नमस्कार, मैं लिशा मेलविन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। प्रधानमंत्री की बांसवाड़ा विजिट से जुड़ा लाइव प्रसारण एवं जिला स्तरीय रोजगार मेला ब्यावर में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री की बांसवाड़ा विजिट से संबंधित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण गुरुवार को राठी पवेलियन सुभाष उद्यान में किया गया। इसी अवसर पर जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें चयनित लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र एवं वेलकम किट वितरित किए गए। कार्यक्रम में विधायक शंकर सिंह रावत, पूर्व सभापति नरेश कनौजिया, शशिबाला सोलंकी, जिला कलेक्टर कमल राम मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट, उपखंड अधिकारी दिव्यांश सिंह, एसीईओ गोपाल लाल सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस जिला स्तरीय रोजगार उत्सव में 77 चयनित लाभार्थियों को आमंत्रित कर वेलकम किट प्रदान की गई, जिनमें स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास, पीएचईडी सहित विभिन्न विभागों से जूनियर इंस्ट्रक्टर, एलडीसी, लैब अटेंडेंट एवं जूनियर इंजीनियर जैसे पदों पर चयनित युवाओं को शामिल किया गया। कार्यक्रम की विशेषता रही कि इसमें प्राथमिक सहकारी साख समितियों, डेयरी संचालकों, सदस्यों, राजीविका समूहों, विद्यालयों एवं ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की गई। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा सहयोगिनियों एवं महिला बाल विकास विभाग से जुड़े कार्मिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर विधायक शंकर सिंह रावत ने कर्मचारियों का बहुत बहुत स्वागत किया, उन्हें बधाई दी और प्रधानमंत्री जी के जन कल्याणकारी कार्यों पर प्रकाश डाला। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित भारत निर्माण सेवा केंद्रों के ई मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से भी लाइव प्रसारण दिखाया गया, जहां ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, लाभार्थियों, कार्मिकों एवं ग्रामीणों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट कैलाश फुलवारी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल पर रोजगार उत्सव का ये आयोजन किया जा रहा है और इस अवसर पर बांसवाड़ा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा है। इस कार्यक्रम में रोजगार उत्सव के रूप में जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, पूरे प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से लगभग 57,000 लोगों को रोजगार आज प्रदान किया जा रहा है और इसी कड़ी में ब्यावर जिले में 77 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन ब्यावर जिले से हुआ है। तो आज के इस कार्यक्रम में उन चयनित अभ्यर्थियों में से हमने यहाँ उन लोगों को आमंत्रित किया है। लगभग 37 के आसपास अभ्यर्थी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय विधायक जी और जिला प्रशासन और हमारे नोडल डिपार्टमेंट है पशुपालन विभाग की ओर से उनको सौर उड़ाकर और एक नियुक्ति प्रमाण पत्र यहाँ दिया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। इस कड़ी में कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। तो मैं माननीय विधायक महोदय और नोडल डिपार्टमेंट से अनुरोध है कि हम सब मिलकर उन सभी नव नियुक्त अभ्यर्थी गणों का साल उड़ाकर सम्मान करें और उन्हें नियुक्ति प्रदान यहाँ पर इस कार्यक्रम में प्रदान करेंगे। मेरी उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बांसवाड़ा से सीधा प्रसारित किया जाएगा। आप सभी यहाँ उपस्थित नागरिक बंधु, माता बहनें उस कार्यक्रम को यहाँ पर देखें और मैं नोडल डिपार्टमेंट से अनुरोध करूँगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सामने अभी हमारे राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ कुछ ही देर में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदय और विश्व के सबसे बड़े नेता हर दिल अजीज माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपको सुनने को मिलेगा। उनके मुखारबिन से सभी सुन करके अच्छी बातों को ग्रहण करके पधारें, यही आपसे निवेदन है। आज इस मेले में जो आयोजन हुआ है, तो रोजगार मेले के साथ में जिन जिन को नियुक्ति पत्र मिले हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने उनका जन्मदिन 17 तारीख से शुरू हुआ है और पूरा महीना तक जन्मदिन के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन कई प्रकार के जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री आवास के 1.5 लाख रुपए से अब 2.5 लाख रुपए हो गए हैं। 1 लाख रुपया उनके जन्मदिन के ऊपर प्रत्येक गरीब को जिनका भवन बनने जा रहा है उनको फायदा मिलने जा रहा है। खुशी है तो तालियां बजा करके उनका स्वागत करो जोरदार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। साथ में उन्होंने यही नहीं कहा, अभी हर गरीब को, चाहे वो गांव में रहने वाला हो चाहे शहर में रहने वाला हो,
हर गरीब को उसका फ़ायदा मिलेगा। जीएसटी दरों को पूरे भारत में कम करने की वजह से हर गरीब को, प्रत्येक गरीब जो गांव में रहता है, 1200 से 1500 रुपये प्रति माह उसकी बचत होगी। और शहर में रहने वाला को भी कम से कम 1500 से लगाकर 1800 रुपये तक की बचत होगी। ये हर गरीब के लिए फायदे की बात है। और सभी चीज़ें जो डेली अपने घर में यूज आने वाली है, चाहे मकान बनाने वाला हो और कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ों की जीएसटी दरें बहुत कम कर दी है। 30% हटा करके 18% तक, और 18% वाली जो थी उसको 5% तक जीएसटी की दरों को लागू किया। इसलिए और कई चीज़ें ऐसी है जिसकी जीएसटी बिल्कुल 0% कर दी गई है। तो हमें बहुत खुशी है। महंगी दवाइयाँ जो गरीब व्यक्ति खरीद नहीं सकते हैं, उनके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल जीएसटी की दरों को 0% तक कर दिया है। मैं उनको आप सबकी तरफ से, पूरे जिले की तरफ से माननीय ऐसे प्रधानमंत्री महोदय को हम शुभकामना देते हैं कि आपने वास्तव में जीएसटी दरों को कम करके आज बाजार के अंदर घूमने जाएं तो जितने भी व्यापारी जो मिलते हैं उन सब के मुंह से एक ही तारीफ का फूल निकलता है कि भाई मोदी जी ने तो कमाल ही कर दिया। और जीएसटी दरों को बिल्कुल कम करके सबको राहत देने का काम किया। खरीदने वाले को भी मज़ा आ रहा है और बेचने वाले को भी मज़ा आ रहा है। इसलिए निश्चित तौर के ऊपर मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए उतने कम है। और जब से ये प्रधानमंत्री जी पधारे हैं, तब से अनेकों काम जो नहीं होने वाले थे, जिसका लोग सपने के रूप में सोचते थे, वो सारे के सारे काम पूरे हुए हैं। चाहे वो धारा 335 का हो, चाहे 377 का हो, और कहीं पर भी उनको सबको होकर के ये सारा परिणाम आपके सामने है। और जब 90 में हम गए थे, तभी भी ये कह रहे थे रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन आत्मा में नहीं लग रहा था मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। आखिर मोदी जी आने के बाद में भगवान राम का भव्य जो मंदिर बना है वो सारे के सारे धरे हुए। उस समय में एक सामने वाली पार्टी ने 35 वकील खड़े किए थे, लेकिन सारे वकीलों का फैसला कोर्ट में से पूरा होने के बाद पूरी की पूरी जमीन के ऊपर भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बनकर के तैयार हो गया है। जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत किया जाए। ऐसे प्रधान